सुनो। प्रणाम सर। हाँ, कुछ रहो। तुमको आज जो पढ़ा रहे हैं, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, अब आ रही है। अभी जो बता रहे हैं इसका नाम है मार्केट प्राइस जी सर। एंड नॉर्मल प्राइस। मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस। डिटर्मिनेशन अंडर अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तुमन जी सर। शाम को 7:30 में भी एक क्लास हिंदी मीडियम कर रहे हैं। जी सर। खाली अगर होगी तो ज्वाइन करोगी? जी सर। तो लिख लो 7:30। ओके सर। बीपीएससी का शुरू से करेंगे जो बात है, सिलेबस से। जी सर। उसमें जी सर। बताओगी मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस डिटर्मिनेशन परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य का निर्धारण। देखो, अति अल्पकाल, वेरी वेरी शॉर्ट, अति अति अल्पकाल अवधि। अति अल्पकाल अति अल्पकाल अवधि में बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस कहाँ होता है? बाजार मूल्य का
निर्धारण लगा हुआ है। अब अति घटा दो तो हो जाएगा अल्पकाल शॉर्ट रन तथा दीर्घकाल लॉन्ग रन में लिख ली। जी सर। में मूल्य निर्धारण को अल्पकाल सामान्य मूल्य तथा दीर्घकाल सामान्य मूल्य मूल्य को अल्पकाल सामान्य मूल्य तथा दीर्घकाल सामान्य मूल्य कहा जाता है। क्लियर है बात? जी सर। लाइन को पढ़ो तो सुमन, जी सर। पीछे से पढ़ो। अति अल्पकाल अवधि में बाजार मूल्य का निर्धारण होता है। अल्पकाल तथा दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण को अल्पकाल सामान्य मूल्य तथा दीर्घकाल सामान्य मूल्य कहा जाता है। अति अल्पकाल बाजार केवल कुछ घंटों का होता है। जैसे दूध का बाजार मछली का बाजार इस बाजार में वस्तु की पूर्ति इस बाजार में वस्तु वस्तु की पूर्ति स्थिर स्थिर का अंग्रेजी क्या होगा? फिक्स्ड रहती। इस बाजार में वस्तु की पूर्ति स्थिर रहती। बाजार में वस्तु की पूर्ति क्या रहती है? स्थिर रहती है तथा पूर्ति की रेखा की रेखा लंबवत होती। लिख लिए? जी सर।
अब देखो पूर्ति की रेखा लंबवत होगी, तो पूर्ति की रेखा कैसे कैसी होगी? तो यही होगी पूर्ति। वर्टिकल। ठीक है। जी सर। अब मान की रेखा क्या होगी? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। पूर्ति की रेखा जो होगी, लाई की रेखा वर्टिकल। बाजार में मछली जो है आ गया। तुम शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो? सर शाकाहारी। शाकाहारी। जी सर। कोई दिक्कत नहीं ना मछली का उदाहरण? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बनाना तो पड़ता ही है सर। क्या? बनाना तो पड़ता ही है। खाते नहीं है लेकिन बनाते तो है ही। घर मछली बनाती हो? जी सर। खुद खुद तुम बनाती हो, जी सर। लेकिन खाती नहीं नहीं सर। है? नहीं। ये तो बहुत अच्छा गुण है। इससे बड़ा गुण क्या होगा कि मछली खाते नहीं है लेकिन बनाते हैं, मीट खाते नहीं है लेकिन बनाते हैं, है ना? अब देखो, तो बाजार में मछली फिक्स है, तो आया मछली खरीदने वाला, 4 घंटा में उसको खरीदना है, लेना है, बार जो बार्गेनिंग करना है करो, मछली लो और घरे जाओ। और ये हो गया मूल्य। ये मूल्य का नाम होगा बाजार। बाजार। अब देखो ई बिंदु पर मूल्य का निर्धारण होगा, क्योंकि डिमांड बराबर सप्लाई, यही नियम। यस सर। मूल्य निर्धारण का संतुलन की बराबर एस रूल है। संतुलन बाजार मूल्य का निर्धारण। मछली जो है नासवान है कि और नासवान? नासवान से। करेक्ट। नासवान। नासवान वस्तु पर ज्यादा देर रखेंगे तो मर जाएगी, सड़ जाएगी। लेकिन ये मार्शल जिस समय दिए थे 1890 में, समय में पता नहीं, यहाँ तो मछली बर्फ में रख करके 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक ले उसी में लपेट के बेचते। पेरिसेबल का मतलब है 4 घंटा के बाद बर्बाद हो जाए। दूध भी जो है, उदाहरण लेते हैं, तो भी बड़ा बड़ा डीप फ्रीजर आ गया है, उसमें दूध को रख दीजिए तो वो लगता है 2 4 दिन रहता हो। लेकिन उस जमाने में माना गया मछली नाशवान वस्तु है, दूध नाशवान वस्तु है, तो मूल्य कितना होगा? ओपी। ओपी। मूल्य कितना हो जाएगा? ओपी। ओ। और ये कहलाएगा नाशवान वस्तु। नाशवान वस्तु का बाजार मूल्य क्या कहलाएगा? नासवान वस्तु का बाजार मूल्य। 7:30 में आना है, रात वाला में लिख लोगे डायरी में? जी सर। डायरी है कि नहीं? जी सर, है, लिखते हैं। नाशवान वस्तु का बाजार मूल्य कितना होगा? संतुलन ओपी सर। ओपी। बाजार मूल्य ओपी।
ये हो गया संतुलन। संतुलन बाजार मूल्य, संतुलन संतुलन बाजार मूल्य हो गया। और मात्रा कितना हो गया? ओएम। ओएम। संतुलन बाजार मूल्य ओपी पर ओएम मात्रा, ओएम मात्रा का बिक्री होता है। क्लियर है? जी सर। अब जो है फिर इस तरह से खींचे हैं। और यहाँ देखो, यहाँ से कर्व ऐसे ले जाएंगे और तब यहाँ सीधा। वस्तु है ओएम, ये मान लीजिए कि कुर्सी है। कुर्सी है तो ये किस तरह का वस्तु हो जाएगा? और नासवान। और नासवान। सुमन, जी सर। तुम्हारा नाम कौन रखा है? सर दीदी रखी थी, घर का नाम टोनी है। सुमन का अर्थ क्या होता है? सर सुमन का अर्थ पुष्प होता है सर। क्या? पुष्प सर, फूल। तो बोलो नहीं, हमको समझ में आ रहा है। सर फूल, फ्लावर। फ्लावर। जी सर। कौन चढ़ा है? वो कविता भी है हिंदी में। रामधारी सिंह जिनका किसी का है, सुमन अर्पित कर, ठीक कर। जी सर। लेकिन लड़का भी नाम सुमन हमारे यहाँ पढ़ता जी सर, है। ये कॉमन नाम है सर। लड़का लड़की दोनों में सुमन चलता है। जी सर। अब देखो, ये जो है इसमें इक्विलिब्रियम यहाँ हो रहा है, देख रही हो? जी सर। इक्विलिब्रियम यहाँ हो रहा है, तो ये प्राइस हो गया। और सप्लाई हो गया। लेकिन अगर बाजार में डिमांड नहीं है, खरीदने वाला आया ही नहीं, एगो आके ठन ठन बजाता है यहाँ पर P0 पर, तब प्राइस क्या हो जाएगा? तो नीचे हो जाएगा। P0। जी सर। क्या प्राइस हो जाएगा? P0 हो जाएगा सर। वो सोचेगा कि क्या करें, कुछ नहीं, अगर बेचेंगे कुछ कैश हाथ में नहीं आएगा तो फिर कुर्सी को फिर वापस कैसे ले जाएंगे? और फिर नेक्स्ट बाजार में आएंगे बेचेंगे। तो वो कहेगा ठीक है, ये यहाँ से एक गिराओ लकीर। तो वो जो है
वो जे कुर्सी बेचेगा, के एम कुर्सी वापस ले जाएगा। तो एम कुर्सी बेचेगा, वो वो, वो जे वो यस सर। कुर्सी बेचेगा, और जेम कुर्सी को वापस ले जाएगा कि नेक्स्ट डे आएंगे। हो सकता है कि डिमांड बढ़े और फिर हम ऊपर शिफ्ट करें, क्योंकि नाशवान वस्तु है। अब यहाँ है, ये है, मान लीजिए अगला सप्ताह में आया फिर तो ये हो गया D1। फिर अगला सप्ताह में आया तो हो गया D2। और तब यहाँ हो जाएगा ई बिंदु। ई बिंदु पर पहुंचेगा तो फाइनल इक्विलिब्रियम उसका हो। लेकिन ले जाने, ढो के ले जाना, बेचना बेचना बेचना, इस करने के क्रम में वो काम कम मिल रहा है। तो इसका ये है, ये देखो यहाँ यहाँ है एच। एच एच जो है मिनिमम प्राइस, इस प्राइस यस पर सर। सप्लाई जीरो हो जाएगा। यस सर। वो एच मूल्य, वो एच मूल्य पर सप्लाई जीरो। सप्लाई जीरो। तब कुर्सी पटना से लेगा, ट्रक पर लेके चल जाएगा जौनपुर उत्तर प्रदेश, या बलिया उत्तर प्रदेश, या गाजियाबाद, या दिल्ली। भाई यहाँ है खरीदने वाला, तो देखोगी बहुत तरह का बाजार लगता है। उसके साथ साथ उसमें इंटरटेनमेंट का चक्री सब रहता है, बड़ा बड़ा हर तरह का, जो अट्रैक्ट होके आगे। यहाँ गांधी मैदान में भी आया हुआ था इसे देखने के लिए। रेस्टोरेंट पढ़ा था उस समय, वो सिंगल था। अभी देखे उसको तो वाइफ भी थी, बच्चा भी था। हाँ, बहुत का हिम्मत नहीं होता है वो बड़ा वाला चक्कर पर चलने। बहुत आदमी जो है हमारे साथ बैठा हुआ था, चल नहीं रहा, जिसका है भीतर से ताकत, चढ़ता नहीं। वो पकड़ चढ़ गया, ऊपर से हाथ हिला रहा है। सब अट्रैक्शन देता है तो लोग बाजार में आए, एग्जीबिशन लगा, खरीदा सामान। लेकिन दाम अगर आप एकदम नहीं दीजिएगा तो फिर पैक करेगा, वापस ले जाएगा, क्योंकि ये अनासमान वस्तु। ये वस्तु क्या है? और नासवान। अनासमान है। अनासमान वस्तु को अनासमान वस्तु, अनासमान वस्तु है, इसलिए वापस ले। तो क्या निष्कर्ष निकला? इसका निष्कर्ष क्या निकला कि ओपी सही बाजार मूल्य है। सही सही बाजार मूल्य है, किंतु मांग बढ़ने पर
P0 पर ये वस्तु बेचेगा तथा एम तथा एम वस्तु वापस दे जाएगी। इसी को कहा जाता है अनासवान। अनासवान क्यों कहा जाता है? अनास अनासवान वस्तु अनासवान वस्तु का बाजार में क्लियर है? जी सर। कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, खाली जी सब नहीं हो। सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर, आप इतना अच्छा से बताएं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। जरूर तुम शाकाहारी हो, शाकाहारी हो ना? शाकाहारी हो कि नहीं? जी सर, शाकाहारी है। शाकाहारी सर्वश्रेष्ठ और मांसाहारी जो है उसके पीछे। लेकिन अभी एक न्यूज आया था कि शाकाहारी आदमी 105 बरस तक ले जिया और मांसाहारी 106 बरस तक जिया। और उसमें जो थ्योरी प्रूफ करना था वो नहीं हो रहा है। हुआ कि भाई उसका जेनेटिक फैक्टर ऐसा रहा होगा, लेकिन जनरली जो है शाकाहारी का जीवन जो है अच्छा रहता है। लेकिन कारण अभी क्या है? कितना भी वेजिटेबल है, पालक का साग है या कोई है, उसके ऊपर में छिड़क देता है क्या? पेस्टिसाइड। यस सर। भिंडी पर पेस्टिसाइड छीटे हुआ है। अब मान लीजिए कि तुरंत उसको छीटने के बाद 3 दिन तक ले नहीं छोड़ना चाहिए। छीटा, दादा छीट के गया, अब बेटा आया उसको काट के लेकर ले आया बाजार में, जो खाया भिंडी, तो भिंडी प्लस पेस्टिसाइड दोनों खाया। उसका बाद में जो उसको गर्म पानी में धोता है, उसमें कुछ देर डालता है, सब थोड़ा सा हल्का धोया, तो इसका हो सकता है। लेकिन सामान्यतः अच्छा है शाकाहारी का जो है भारत में अच्छा माना जाता है। देखो तुम ये दो चित्र जो देखी, ये तुम्हारा हो गया। तो चित्र देखी, जी सर। जो है आ गया नेक्स्ट टॉपिक। उसको कहते हैं सामान्य। अल्प अल्पकालीन सामान्य मूल्य। अल्पकालीन सामान्य मूल्य में हम लोग क्या देखते हैं? कि देखो, ये जो है तुम्हारा, ये सप्लाई हुई, जान रही हो
मार्केट पीरियड का सप्लाई कैसा था, वर्टिकल था ना। बाजार मूल्य जो है ये तुमको हो गया अल्पकाल। अल्पकाल सामान्य मूल्य, अल्पकाल सामान्य अवधि, अल्पकाल सामान्य, अल्पकाल सामान्य अवधि पूर्ति रेखा, पूर्ति रेखा। आगे वाला इसको तो पहचान रही हो। जी सर, अति अल्प, कौन वाला है, अति अति अल्पकालीन। अति अल्पकालीन, अति अल्पकालीन पूर्ति रेखा। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन दोनों साथ रहेगा तो तुलनात्मक हो जाएगा। और ये है ये देखो, ये मांग की रेखा है, ये मांग की रेखा है। यस सर। ये मांग की रेखा है। बराबर रेखा के अंदर में सप्लाई पूर्ति रहना चाहिए, और छोटा खींचा है तो बढ़ा देना जी है ना। जी ये तो सर। बाहर निकल रहा है तो नीचे को बढ़ा के उसे अंदर कर। अब देख लीजिए, इसमें आपको क्या हो गया, प्राइस हो गया ओपी। अब बाजार में जो है अचानक मांग बढ़ गया, मछली मांग बढ़ गया, तो ये देखो यहाँ एम सप्लाई होता था, लेकिन अल्पकाल जब रहेगा तो मछली ही है यहाँ। यहाँ हम लोग मछली रखे हैं, तो वो क्या करेगा कि मछली की पूर्ति जो है कैसे बढ़ाएगा। तो 6 घंटा मान लीजिए मछली पकड़ता था, तो 8 घंटा पकड़े। एक ये हुआ, जी मछली की मात्रा एम से बढ़ के एन हो गई। और ऐसा होने से क्या फायदा हुआ कि क्या प्राइस फायदा, बढ़ गया। पूर्ति भी बढ़ गई और मूल्य भी मछली का बढ़ गया। मूल्य भी बढ़ गया। मार्शल मछली का नाम रखे, मछली बदले नहीं, कहे कि मछली ही रहेगा। और आपको फायदा क्या है कि मछली की कीमत, मछली की कीमत हो जाएगी ओपी।
मछली की कीमत क्या हो जाएगी? ओपी मछली की कीमत कितना हो जाएगी? ओपी वन। ओपी वन। कैसे पूर्ति मछली का बढ़ेगा? तो नंबर वन वो क्या करे? एक्स्ट्रा पकड़ेगा। उसकी 1 घंटा अगर पकड़ता था तो 8 घंटा पकड़े। जैसे ठीक। और या तो ज्यादा लोग पकड़ सकता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा तो अरे दूसरा सुनो, मतलब। उसके घर में 2-3 गो जाल फटा हुआ पड़ा हुआ तो वो छोड़ दिया था। जब मछली की मांग बढ़ेगी तो फटा हुआ जाल को फिर बुन बांध के रेडी कर देगा। जाल की संख्या भी बढ़ गई। कुछ नाव है जो थोड़ा छेद हो गया तो अपना पड़ा हुआ है। मांग बढ़ेगी तो उस छेद को बंद करेगा, नाव को ठीक ठाक रिपेयर करेगा, नाव की संख्या बढ़ा देगा। और मछली जो है इतना मैक्सिमम हो सकता है वो पकड़ लेगा। तो कहा कि अगर समय मिल गया उसको एम सप्लाई की बजाय अब एन सप्लाई कर। लेकिन ऐसा करने में उसको नाव पर भी खर्च होगा, ओवर टाइम करावेगा मछली मारने वाले को, तो उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। सब मिलाने से मछली की कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन सप्लाई भी बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ने पर, डिमांड बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ेगा और प्राइस भी बढ़ेगा। क्या है? जी सर। बात को डिमांड भी बढ़ेगा और सप्लाई भी बढ़ेगा। डिमांड भी बढ़ेगा और सप्लाई। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि अल्पकालीन अल्पकालीन सामान्य मूल्य तथा मछली की पूर्ति, मछली की पूर्ति दोनों में वृद्धि होगी। की पूर्ति दोनों में वृद्धि होती। क्या कहे? वो कोई काम करेगा, मछली नाव बनाने में कुछ पैसा लग जाएगा, नया नया नाव नहीं कर देगा, को नया नहीं कर देगा। पुराना नाव जो टूट के हाथ पर पड़ा हुआ है उसको रिपेयर कर लेगा। जाल जो है वो फट गया है, छोटे से टांगे हुआ है, उसको उतार करके उसको जाल को रात में बुन लेगा। और ऐसे करके वो मछली की पूर्ति थोड़ी बहुत बढ़ा देगा। क्लियर है बात? यस सर, क्लियर है। और इक्विलिब्रियम इसका कहाँ पर है? मान ई लीजिए है और ई डैश। अब चला जाएगा कहाँ? F। ई डैश। यस सर। क्लियर है? जी सर। ये जो है मछली की, अच्छा, ये जो बात हम बोल रहे हैं यहीं पर लिख देते हैं। पुरानी नाव को मरम्मत कर तथा पुराना पुराना जाल को मरम्मत कर मछली की पूर्ति
में वृद्धि करेगा। इसलिए जी सर। कोई नया नाव नहीं है, बड़ा ध्यान रखना। अति अल्पकालिक सामान्य में कोई नया नाव या नया जाल नहीं रहेगा, नहीं। क्लियर है बात? जी सर। क्या जी सर। अल्पकालीन सामान्य मूल्य होगा? अब देखो, हम लोग फाइनल पर पहुंच रहे हैं। दीर्घकालीन 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 सामान्य दीर्घकालीन सामान्य मूल्य जो है, मान लीजिए लेते हैं और से देखो कि इसमें ऊपरी की रेखा हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है। डाउनवर्ड भी हो सकती है। अब इसमें जो है मान की रेखा हुई, ये मान की रेखा है डी। तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का हो गया तीनों में। ई पॉइंट पर दाम कितना हो गया? वो पी हो, मछली का दाम हो गया तुमको तो एक्चुअली यहाँ हो गया मांग एवं और ये हो गया दीर्घकालीन दीर्घकालीन मूल्य। अब ये कब रहेगा? तो ये उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम, उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम। और ये कब रहेगा? उत्पत्ति लागत ह्रास नियम, उत्पत्ति लागत ह्रास नियम। और
क्लियर है बात? ये सर। आ, ये वाला हो गया उत्पत्ति लागत समता नियम। समता नियम। उत्पत्ति लागत समता नियम। का नियम। उत्पत्ति लागत समता नियम, उत्पत्ति लागत समता नियम, तीनों नियम हो गया। जी सर। और तीनों नियम के आधार पर मांग की जो ये मांग की रेखा जो है की है, अब अचानक हो गया बढ़ के D1, बढ़ के क्या हो गया D1 जी। D1, बढ़ के हो गया D1 और सर। से देखो ओपी मूल्य है, जी सर। मूल्य है, लेकिन यहाँ पर जो है कटिंग हो रहा है, इसमें मूल्य घट गया। घट गया। इतना मछली यस सर। पकड़ना शुरू कर दिया कि वो उसको खर्चा भी कम लग रहा है, ज्यादा मछली आ रहा है, उत्पत्ति लागत ह्रास नियम के कारण। यस सर। ये वाला देखो यहाँ जो है, यहाँ पर ज्यों का त्यों प्राइस, उत्पत्ति लागत समता यस। नियम रहेगा तो दीर्घकाल में प्राइस में कोई वृद्धि नहीं होगी, पूर्ति में वृद्धि होगी। यस। उत्पत्ति लागत ह्रास नियम में क्या होगा, पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी या मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। मूल्य में कमी हो जाएगी। और तीसरा हो गया उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम, यस सर। उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम। उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम। इसमें क्या हो रहा है, मूल्य में वृद्धि हो रहा है। मूल्य बढ़ गया। मूल्य जो है बढ़ गया, थोड़ा सा मूल्य बढ़ गया। सप्लाई जो है, उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम हो रहा है, सप्लाई क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर सप्लाई बढ़ गया। जी। हम लोग इसको तो नीचे गिराते हैं तो देखो यहाँ से शुरुआती दौर में प्रोडक्शन था M, यस सर। उत्पत्ति वृद्धि नियम जब था तो हो गया M1, उत्पत्ति लागत समता नियम होगा, बढ़ के हो गया M2, और उत्पत्ति लागत ह्रास नियम में सबसे ज्यादा M3। अब इसमें में एक घुस रहा था, इसको इधर कर गया, इसका फायदा। ठीक है, जी सर। M2 M3, M1 M2 M3। M3। अगर उत्पत्ति लागत ह्रास नियम होगा तो पूर्ति बढ़ जाएगी, मूल्य घट जाएगी। जी सर। लिख लो इस बात को, उत्पत्ति लागत ह्रास नियम में मूल्य बढ़ जाएगी, ह्रास नियम में मूल्य घट जाएगी, आपूर्ति भारी मात्रा में बढ़ जाएगी। उत्पत्ति लागत समता नियम, उत्पत्ति लागत समता नियम के अंतर्गत क्या होगा कि मूल्य जो है त्यों का त्यों रहेगा, और उत्पत्ति लागत मूल्य में वृद्धि हो। उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम में देखो
चला गया यहाँ। अगर मान लो इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट को ई रखते हैं, तो इस पॉइंट को ए रखेंगे, पॉइंट को बी रखेंगे, पॉइंट को सी रखेंगे। जब भी उत्पत्ति ह्रास नियम शुरू में होता है, ये नंबर 1 होगा ही। तब खत्म हो जाएगा उत्पत्ति लागत समता नियम, ये नंबर 2। अब फाइनली हो जाएगा उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम, ये 3 नंबर। मछली का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा कब बढ़ेगा? उत्पत्ति लागत ह्रास नियम में। ह्रास नियम में। उसके बाद बढ़ेगा, लेकिन उससे कम बढ़ेगा उत्पत्ति लागत समता नियम में। समता नियम में। उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम में मूल्य बढ़ेगा, लेकिन मूल्य बढ़ेगा, उत्पादन कम होगा। आपूर्ति बढ़ेगा, लेकिन उसके पीछे के तुलना में कम बढ़ेगा, है ना? तो मूल्य जो है यहाँ पी है, P1। मान लो इसको बड़ा, यहाँ जो है पी है, यहाँ हो जाएगा बढ़ के पी, यहाँ हो गया पीजी, दीर्घकालीन मूल्य। ठीक है, और ये हो गया वाई, और ये हो गया वाई एक्स। कोई शक इसमें? सुमन? नो सर, कोई शक नहीं है। अब इसी में हो गया नंबर 1 उत्पत्ति लागत ह्रास नियम, पहले यही आता है। ह्रास नियम के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में दीर्घकाल में मांग के बढ़ने पर मात्रा में बढ़ेगी, तथा मूल्य तथा दीर्घकालीन मूल्य पी से हटकर P0 हो जाएगी। हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? जानती हो कि इकोनॉमिक्स में वो वर्ड होता है इकोनॉमी ग्रेटर है इस इकोनॉमी। नित्य व्ययिताएं ग्रेटर है किससे? और नित्य व्ययिताएं
क्लियर है? जी सर। अब नेक्स्ट तो और आसान है। पत्ती, लागत, क्षमता, नियम के अंतर्गत अंतर्गत उत्पत्ति, लागत, समता, नियम के अंतर्गत दीर्घकाल में दीर्घकाल में मांग बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाएगी। किंतु मूल्य क्योंकि क्यों रहे दीर्घकालीन मूल्य स्थिर रहेगा तथा उत्पादन में भी हो जाएगी। उत्पत्ति, लागत, की लागत है। निकली जी सर। लास्ट है पत्ती, लागत, वृद्धि नियम। वृद्धि नियम के अंतर्गत दीर्घकाल में मांग के बढ़ने पर दीर्घकालीन बढ़ जाती तथा वस्तु की पूर्ति भी क्लियर है?
जी सर। सभी चित्रों का, सभी चित्रों को एक चित्र, सभी चित्रों को एक चित्र से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर मान लो कि तुमको लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन बीपीएससी में, जी सर। क्या मान लो कि शॉर्ट पीरियड में इसी बात को लिखना है, इसी बात जी को सर। इसी बात को शॉर्ट पीरियड में कैसे लिखेंगे, बनाएंगे। तो ये देखिए, देख रही हो ना सुमन? जी सर। हाँ, खाली देखो, तार पुतार नहीं करो, खाली देखो कैसे खींच। दस बार इसको प्रैक्टिस करके हमको भेजोगी, समझी? व्हाट्सएप पर भेजे हुए इसके पहले ना। ये वाला हो गया सप्लाई, ये भी 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 हो गया सप्लाई। ये हो गया अल्पकाल। अल्पकाल ये हो गया पत्ती लागत वृद्धि नियम, वृद्धि नियम। ये हो गया उत्पत्ति लागत समता। समता में। ये हो गया उत्पत्ति लागत ह्रास नियम। और ये पूर्ति भी है, पूर्ति भी है, पूर्ति ये भी है, पूर्ति ये भी है, पूर्ति। ये पूर्ति कब का है? बाजार मूल्य का है, बाजार अवधि, बाजार अवधि। अल्पकाल कौन अवधि है? सामान्य अवधि, सामान्य अवधि की उत्पत्ति लागत क्या है? दीर्घकाल सामान्य,
दीर्घकाल, एक वहां का रेखा है दीर्घकाल, ये कहाँ का है दीर्घकाल, ये कहाँ का है दीर्घ-। अब काम देख लीजिए, यहाँ भी जंप कर गया, यहाँ जंप कर गया, यहाँ जंप कर गया, ये जो कहते हो रह गया यहाँ पर। अब इसका नाम पी देंगे, इसका नाम P0 देंगे, इसका नाम P1 देंगे, इसका नाम P2 देंगे, इसका नाम P3। मूल्य की मूल्य है, सब मूल्य है, लेकिन ये क्या है, ये वाला मूल्य क्या कब का है, बाजार अवधि का है, ये है बाजार अवधि। ये मूल्य कब का है, सामान्य अवधि, सामान्य अवधि अल्पकाल। ये सब हो गया आपको दीर्घकाल। दीर्घकाल में घटेगा भी, भी रहेगा और बढ़ेगा। और मात्रा यहाँ m है, यहाँ से गिराओ, बढ़ के हो जाएगा M1, यहाँ से गिराओ तो बढ़ के हो जाएगा M2, यहाँ से गिराओ बढ़ के हो जाएगा M3, यहाँ से गिराओ बढ़ के हो जाएगा M4। ये हो गया तुम, मांग है D1 D1, ये एक्चुअली हो गया मांग, क्या मांग एवं की मात्रा। ये तो समझ में आ गया ना। जी सर। हम लोग का ओरिजिनल पॉइंट है ई, अब बाद में आपको खिसक रहा है कहाँ, ए बी सी डी, कौन ले ABCD। स्टार्टिंग क्या है हम लोगों का, स्टार्टिंग है ई, स्टार्टिंग है ई। जी सर। क्लियर है। जी सर क्लियर है। हाँ, होमवर्क लिखो। जी सर। पेंसिल से उजला कागज पर 10 बार इस चित्र को खींचना जी सर। और भेजना है। पिछला भेजी थी, हम भेजे हैं कि नहीं, क्या सर? पिछला जो चित्र देख के भेजे हैं कि नहीं, ये सर भेज दिए थे सर, दे दिए थे। कौन भेज दिए, जी सर। हम भेजे कि नहीं। सर भेज दिए आप। हाँ, तो इसको आप करके भेजिए। जी सर। दैट्स ऑल। थैंक यू सर।